नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी है। सेंट्रियो मॉल में सीएम धामी फिल्म देखने के लिए पहुंचे। सीएम धामी के साथ फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी, जो इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं, वो भी मौजूद रहे। फिल्म में मुख्य कलाकार के रोल में विक्रांत मैसी हैं। गोधरा कांड की सच्चाई पर आधारित ये फिल्म है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म देखी है। तो देखिए, फिल्म देखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। उनके साथ फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। वहीं इस फिल्म को लेकर सीएम धामी ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में यह फिल्म टैक्स फ्री होगी। सीएम धामी ने कहा कि सबको यह फिल्म देखनी चाहिए। गोधरा के सच को फिल्म ने सबके सामने लाया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि गोधरा में अयोध्या से चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा दी गई थी, जिसके चलते 59 राम भक्तों की मौत हो गई थी। बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के उस वक्त इस पर राजनीति की गई। फिल्म निर्माता एक्टर्स विक्रांत मैसी और उनकी पूरी टीम ने इस फिल्म के जरिए पूरे सच को बाहर लाने का काम किया है। सीएम धामी ने कहा कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, इसलिए उत्तराखंड में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं एकता कपूर जी की, हमारे विक्रांत मैसी जी को, जिन्होंने बहुत शानदार काम करके पूरे देश के सामने सच्चाई लाने का काम किया है। जो इन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, उस वजह से मैं पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमारी इच्छा थी, जब से हमने ये फिल्म बनाई और पहले दिन से हम जब प्रचार से निकले हैं, तब से कह रहे हैं कि देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसको बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि 22 वर्ष पहले ये दुर्घटना बीती थी गोधरा में। एक पूरी जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब जैसे फिल्म टैक्स फ्री हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता जो है वो आए, भारी मात्रा में आए और फिल्म देखें और लोगों को बताएं कि इस फिल्म को के बारे में उनको क्या लगता है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है जब बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव जीता। वहीं उन्होंने आशा नौटियाल के जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और केदारनाथ की जनता को बधाई भी दी है। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हम सब लोग आज
बाबा केदार जिस धरती पर विराजमान हैं, उस विधानसभा श्री केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हम सबका हमेशा उत्साहवर्धन करने वाले और एक कार्यकर्ता के नाते अपने आप को जहां भी संगठन उनकी जिम्मेदारी लगाता है वहां पर पहुंचकर सभी को प्रेरित करना, सभी को लगाना, योजना करना, ऐसे हम सबके अग्रज पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पर आसीन हमारे संगठन मंत्री, जिनके संगठन कौशल के कारण से हम अनेक चुनाव में हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर हरीश रावत ने कहा कि हमें हार के कारणों को लेकर चिंता है। ये बीजेपी नहीं जीती है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकार केदारखंड के सवाल हारे हैं। कांग्रेस उन्हीं सवालों पर चुनाव लड़ रही थी, हम नहीं हारे हैं, वो सवाल हारे हैं। उन्होंने हार पर चिंता जताई है। की बात उत्तराखंड चिंता है हार के कारणों को लेकर के, और ये भाजपा नहीं जीती है, बल्कि जो उत्तराखंड के सरोकार हैं वो हारे, जो सवाल थे केदारखंड के वो हारे। कांग्रेस तो उन्हीं सवालों पर चुनाव लड़ रही थी, और जिन सरोकारों की बात उत्तराखंड करता है उन्हीं सरोकारों का प्रतीक व्यक्ति जिसने भाजपा के बनाए हुए भू कानून, जिसने जमीनों की लूट प्रारंभ कर दी उत्तराखंड के अंदर, उसका सर्वप्रथम विरोध किया विधानमंडल में। हमने कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दून पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाइट हाउस पार्टी में शराब और डांस बार, निजी आवास पर आयोजित हाउस पार्टी पर पुलिस ने रेड की है। 40 लड़के और 17 लड़कियों को पुलिस ने धर दबोचा है। देहरादून के गाजियावाला डांडा गांव स्थित एक पार्टी हॉल में देर रात पुलिस और आबकारी विभाग ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने अवैध रूप से चल रहे बार और डांस क्लब को पकड़ा। वहीं पुलिस ने 40 युवकों और 17 युवतियों को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि इसका चालान भी किया गया है। पुलिस ने अवैध बार चलाने के आरोप में मुख्य अभियुक्त रजनी केसवाल समेत 5 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक निजी आवास पर 40 लड़के और 17 लड़कियां पकड़ी गई हैं। आबकारी विभाग के साथ देहरादून पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाइट हाउस पार्टी में शराब और डांस बार चलाया जा रहा था। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, क्या जानकारी? देहरादून पुलिस और आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है, 40 लड़के और 17 लड़कियों को धर दबोचा है। बिल्कुल अभिषेक, कल देर रात आबकारी विभाग और पुलिस की साझा टीम ने राजधानी देहरादून के गजियावाला में एक घर में छापेमारी करी थी, जहां पे अवैध रूप से नाइट आउट पार्टी चल रही थी, जिसमें करीब 40 लड़के थे और करीब 17 लड़कियां थी। तो ये वहां पे पार्टी कर रहे थे, जिसमें शराब की बोतलें हो, सिगरेट तो और भी अन्य जो मादक पदार्थ थे वो
पुलिस को बरामद हुए हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी अगर बात करें तो करीब 18 से 20 साल की 24 साल 25 साल तक की एज है। ये अवैध रूप से वहां पे जो है पार्टी रखी गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली मुखबिर तंत्र के द्वारा। पुलिस ने वहां पे छापेमारी करी, आबकारी विभाग ने छापेमारी करी, जिसमें कई मादक पदार्थ बरामद हुए। सभी पुलिस ने सभी को अरेस्टिंग कर लिया है और चालान के तहत सभी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है कि ये पार्टी किसने ऑर्गेनाइज करी थी और क्यों ऑर्गेनाइज करी गई थी, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। कई जो इम्पोर्टेड शराब्स हैं उनकी बोतलें, उनकी खाली बोतलें और उनकी कुछ भरी बोतलें इम्पोर्टेड शराब की वो बरामद हुई है। साथ ही साथ कई जो नशे के जो मादक पदार्थ हैं वो भी बरामद हुए हैं। तो इसी को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई करी है और लगातार ये जो रेड है लगातार जारी है। आबकारी विभाग और पुलिस के द्वारा ये लगातार रेड जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की ओर से किया जा रहा है। परिसर को आमजन के लिए खोलने के पहले आवश्यक तैयारी की जा रही है। देहरादून से खबर है, जहां आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ उत्तराखंड आएंगे। प्रतिनियुक्ति से वापस आएंगे आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ। एडीजी एसएसबी में प्रतिनियुक्ति पर हैं दीपम सेठ। उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे दीपम सेठ, ये सूत्र बता रहे हैं। शासन की मांग पर एडीजी दीपम सेठ प्रतिनियुक्त अवधि बीच में छोड़कर उत्तराखंड वापस आ रहे हैं। उन्हें मूल कैडर में वापस भेजने के लिए गृह सचिव ने पत्र लिखा था। इसके अगले ही दिन उन्हें सशस्त्र सीमा बल से रिलीव कर दिया गया था। एकाएक बुलाए जाने और तत्काल रिलीव होने से डीजीपी के चयन के संबंध में नई चर्चाओं को बल मिला है। हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि हिमालयी राज्यों में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं। इनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं, जिनमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। एनआईएच रुड़की, जीएसआई लखनऊ, आईआईआरएस देहरादून संयुक्त रूप से 2 हिमनद झीलों का अध्ययन और सर्वेक्षण कर रही हैं। टीम में सीडेक पुणे, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल हैं। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार जिले में
आमजन के जीवन से खिलवाड़ करने वाले फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में एसीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की के देहात क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसको लेकर फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। एसीएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा ने रुड़की के देहात क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि धनौरी, मंगलौर और लंढौरा कस्बे में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पहले धनौरी में जेपीएस अस्पताल को चेक किया गया, जिसमें मौके पर डॉक्टर न मिलने पर नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके बाद मंगलौर में अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और फिर लंढौरा में खुशी अस्पताल में भी चिकित्सक न मिलने पर नोटिस जारी किया गया। साहब के निर्देशन में पूरे जिले में अभियान चल रहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के अंदर जो भी डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं परमानेंट लेने से पहले। तो आज सबसे पहले धनौरी में चेक किया जेपीएस, उसमें डॉक्टर नहीं मिल पाए, वहाँ एक्सरे भी था, एलोपैथिक का भी काम हो रहा था, उनको भी हम लोगों ने एक नोटिस जारी कर रहे हैं। उसके बाद मंगलौर में हम लोग गए, मंगलौर में डिवाइन अस्पताल को बंद किया था, वो बंद पाया गया। ग्रीन था, ग्रीन में हम लोग गए, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध था। फिर उसके बाद लंढौरा में खुशी अस्पताल गए, खुशी में कोई डॉक्टर नहीं था, उसको भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। बड़कोट में भैरवनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। नवनिर्मित भैरवनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पिछले 3 साल से मंदिर का निर्माण हो रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। आसपास के गांव से श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पहुंचे। उत्तरकाशी के पुरोला गांव में नवनिर्मित भैरवनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान भक्तों ने भैरव देवता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि भैरव देवता उत्तरकाशी और टिहरी के लोगों के आराध्य देव हैं। पिछले 3 साल से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। अब मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। हरिद्वार में हुआ है आवासीय फ्लैट का भूमि पूजन। मंत्रोच्चार के साथ एसएसपी ने भूमि पूजन किया है। 4 करोड़ की लागत से 12 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधा की योजना। भगवानपुर में आवासीय फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवासीय सुविधा बढ़ाने के लिए नई परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ फ्लैट निर्माण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 12 आधुनिक 2 BHK फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि ये फ्लैट्स 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे। आज करीब 12 आवासीय फ्लैट्स का बहादुराबाद थाने में आज 12 आवासीय फ्लैट का हम लोगों के द्वारा शिलान्यास यहाँ पर किया गया है और 1 साल के अंदर इसको जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें टोटल 12 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे जो हमारे टाइप 2 स्तर के होंगे और जो हमारे जितने भी हमारे कर्मी यहाँ काम करते हैं थाना बहादुराबाद में, उनके रहने के लिए एक शुरुआत के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर किया गया है। इसी क्रम में भगवानपुर में भी अभी हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है। उधर चमोली में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। डिप्थीरिया और टिटनेस की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग ये अभियान चला रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। चमोली में स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में विशेष टीकाकरण अभियान चला रहा है। डिप्थीरिया और टिटनेस के रोकथाम और बचाव के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल जाने वाले 5 वर्ष के बच्चों को डीपीटी और 10 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को टीडी का टीका लगाया जा रहा है। यह विशेष टीकाकरण अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। लक्सर के सुल्तानपुर नगर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। लक्सर के सुल्तानपुर नगर में एक घर में देर रात चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। घटना की जानकारी सुल्तानपुर पुलिस
चौकी को दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कहने लगा भाई घर से ऐसे ऐसे चोरी होगी, मुझे कुछ सुंगा दिया। हमने इसकी 112 पे को रजिस्टर्ड कॉल करके 112 पे सूचना दी, इसकी तहरीर दिलवाई। मौके बाद रात को पुलिस भी आई थी, आकर के वो देख के गई। बाकी ये हाल है ही नहीं, जो भी है जैसे हो रहा। इसके पास कैश था, सोना चांदी जो भी सब ले गया। 60,000 तो कैश ले गए जी। और जी क्या नाम ले, सोना चांदी ले गए 3 तोला का जी सोना। और जी क्या नाम ले, आधी किलो चांदी जी। सारा जेवर उठा लेकर कैश ले गए जी। पास 50,000 लगभग आया जी। 12 बजे के बाद में आया। मैं इसी तो ही पड़ता जी, मुझे तो वही सुनी जी मुझे। हाँ, मैंने एप्लीकेशन करी चौकी में। पुलिस वाले आते जी, देख को चले गए, घरे चौकी में आ गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।